हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का हमारा जो लेक्चर है जेनेटिक कोड का है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड में हम जेनेटिक कोड को समझने से पहले कोई जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ होती है उसको हम समझेंगे। और ये टर्मिनोलॉजी ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक हमको पढ़ना है, तो ये छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है इसको हमको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्या है वो टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहले तो जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट फैजन में होता है और 3 वर्डों का ये कोड होता है, ठीक है। और वो जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ AUG, UAG, ठीक है। ये सब क्या है, जैसे इसको एडनिन, यूरेसिल, ग्वाइनिन, यूरेसिल, एडनिन, ग्वाइनिन, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड अल्टीमेटली हमको जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड वन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसी भी डीएनए को बनाने के लिए। ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड है वो मिल करके, न्यूक्लियोटाइड के जितने भी पॉलीमर्स हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, एक डीएनए बनाते हैं, कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोल देते हैं। और ये जो है डीएनए और आरएनए दोनों बनाते हैं, ठीक है। अब जो डीएनए होता है इस पे यहाँ पर मैंने कुछ न्यूक्लियोटाइड लिखाया है, जैसे कि एडनिन हो गया, है ना। सेकेंड आपका थायमिन हो गया, ग्वाइनिन हो गया, एंड फास्फोरिक एसिड भी होता है और शुगर मॉलिक्यूल भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें हमने साइटोसिन्स को छोड़ दिया है, जो है साइटोसिन। और आरएनए के केस में ये क्या होता है, यूरेसिल, ठीक है। तो याद रखना यूरेसिल जो है किसको रिप्लेस करता है, ये रिप्लेस करता है आपके थायमिन को, ठीक है, डीएनए में। तो बस ये याद रखिएगा आपकी न्यूक्लियोटाइड 4 तरीके के होते हैं, एडनिन, थायमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। और आपको आरएनए के केस में यूरेसिल जो है वो थायमिन से रिप्लेस होता है, ठीक है। मतलब थायमिन की जगह में यूरेसिल रहता है। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। और इस तरीके के न्यूक्लियोटाइड जो है वो अरेंज होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं, आपका एक डीएनए बनाते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि एमिनो एसिड। व्हाट इज द एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जो ऑक्सीजन कार्बन से बना है। मतलब इसमें क्या है, एमाइन ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स है एमिनो एसिड के। और एमिनो एसिड के जो की एलिमेंट्स होते हैं कि कौन से एलिमेंट्स ये एमिनो एसिड बनता है, तो मैं यहाँ पर लिखाया हूँ, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन तो है ही है, तो इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं। और एमिनो एसिड कितने तरीके से होते हैं, एमिनो एसिड जो है 20 टाइप्स के होते हैं। अब 20 टाइप्स के जो एमिनो एसिड है वो क्या क्या होते हैं। पहला तो जो है एल्नाइन, अर्जिनाइन, अस्पर्जिन, ग्लूटामिक एसिड हो गया आपका, ग्लाइसिन हो गया, मैंथ्योनिन हो गया, लाइसिन और ल्यूसिन, ठीक है। तो ये जो एमिनो एसिड है ये 20 टाइप के होते हैं। और 20 टाइप का मैंने नहीं लिखाया हूँ यहाँ पर, और पूरे 20 टाइप के आपको मिल जाएंगे, आप देख भी सकते हैं ना। आप गूगल से आपको ये 20 डिफरेंट टाइप के जो एमिनो एसिड है वो मिल जाएगा। तो हम जेनेटिक कोड को समझने से पहले हमने एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड को समझा। अब ये हमारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए हमने इसको पहले कवर कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको रफ करके आगे का बताता हूँ आपको। सो फ्रेंड, अब हम जानते हैं जेनेटिक कोड क्या है, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या है, मैंने पहले बताया कि ये ट्रिपलेट फैजन में होता है और ये जो है 3 नाइट्रोजन बेसिस को, मतलब 3 नाइट्रोजन बेस को कोड करता है विथ स्पेसिफिक एमिनो एसिड। जो मैंने 20 टाइप के एमिनो एसिड की बात की थी, उसमें से किसी ना किसी एमिनो एसिड को क्या है, एक कोड जो है कोड करता है। और ये जो कोड है ये 3 तरीके से दिया गया था। पहला तो आपका एक सिंगलेट कोडॉन दिया गया था जो डिसअप्रूव्ड है ना। फिर आपका दिया गया डबलेट, ये भी डिसअप्रूव है। लेकिन जो ट्रिपलेट की बात की है, जिसको दिया है आपके जॉर्ज गेमो ने 1954 में, ठीक है। ये ट्रिपलेट जो जेनेटिक कोड की बात की इन्होंने की है, ठीक है। तो ट्रिपलेट कोडॉन में हम जान रहे हैं कि जैसे UAG है, तो ये किसी स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करेगा। जैसे मान के चलो अर्जिनिन हो गया, है ना, या फिर ग्वाइनिन हो गया। तो इतने सारे जो 20 अमीनो एसिड है उसको कोई ना कोई कोड जो है कोड करता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि कैसे कोड होता है, कैसे बनता है अमीनो एसिड का
वो सब। अब फ्रेंड हम जानते हैं कि जो जेनेटिक कोड है इसका हमने एक सिंपल डेफिनेशन तो दे दिया आपको, ठीक है। अब ये समझिए आप कि जो रेप्लिकेशन होता है ना, रेप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं डीएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, ठीक है। और वही क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस आप समझो, ट्रांसलेशन का मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, एमआरएनए से हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये एक सेंट्रल डोग्मा जिसको बोलते हैं हम, सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी, उसका एक सीक्वेंस इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड के होने की वजह से जो ये सीक्वेंस है ये प्रॉपर तरीके से चल पाता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो अमीनो एसिड के जो चैन होते हैं वो बन करके एक प्रोटीन बनाते हैं। मतलब हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रोटीन क्या है, अगर प्रोटीन को देखोगे तो ये होता है आपका पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड के जो चैन होते हैं उससे मिलकर क्या बनाता है, आपका प्रोटीन बनता है ना। तो ये जो प्रोटीन है ये बहुत सारे हो सकते हैं और ये बहुत सारा काम करता है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो जेनेटिक कोड है उसके बारे में हम आगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो अब आपको बताते हैं। सो फ्रेंड, अब जेनेटिक कोड को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोड में ट्रिपलेट कोडॉन होता है, मैंने पहले बताया। तो ट्रिपलेट कोडॉन में क्या होता है कि जो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 4 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या होगा 4 × 4 × 4। तो इसमें कितने कोडॉन को कोड करने की इसकी क्षमता है, 64 कोडॉन को कोड कर सकता है, ठीक है। 64 कोडॉन को ये कोड कर सकता है। अब इस 64 कोडॉन में जैसे मान के चलो 4 को कर रहा है। सो दोस्तों, इस 64 कोडॉन में 3 कोडॉन ऐसे हैं, 3 कोड ऐसे हैं जो नॉन फंक्शनल है, जिसको हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। और जो 61 कोडॉन है, मतलब इसमें से ओनली 61 जो है वो फंक्शनल है, ठीक है, वो काम करते हैं। तो क्या चीज़ है वो, क्या स्टॉप कोडॉन है वो हम देख लेते हैं। जैसे UAA, ठीक है, या फिर UAG और UGA, ये तीनों क्या है आपके, इन तीनों को हम बोल देते हैं स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। और इसके एक अदर नाम को देखें तो इसका अदर नाम है, इसको हम ओकर बोल देते हैं, इसको हम एम्बल बोल देते हैं, और ये आपका हो गया ओपेल, ठीक है। तो ये तीनों नाम भी अगर कहीं आपको एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है कि ये जो स्टॉप कोडॉन है इसको 3 अदर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉप कोडॉन है, आपको याद रखना है। और स्टॉप कोडॉन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन उठ जाता है कि विच इज़ द स्टॉप कोडॉन, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, या अगर तीनों दे दिया जाएगा तो नेक्स्ट में आपको ऑल ऑफ दिस भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको मार देना ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। और एक होता है जिसको हम सेंस कोडॉन बोलते हैं या फिर स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन। ये AUG जो होता है ये जो फॉर्मेशन है, जो आपका ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने में ये काम करता है, इसलिए इसको स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। और इसी को सेंस कोडॉन भी बोला जाता है, ठीक है, सेंस कोडॉन। तो ये जो कोडॉन है इनके अलग अलग नाम है और इनके अलग अलग नाम में काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है, इसलिए इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक है क्वेश्चन उठाने के लिए और कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो ध्यान में आपको ये सब चीज़ें रखनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो कोडॉन होते हैं, 64 कोडॉन जो आप बात कर रहे थे हम, वो कैसे बनता है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके का आपका बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में हमको क्या करना है, ये जो साइड वाला आपका बॉक्स रहेगा इसमें एक सीक्वेंस में आपको यहाँ पर लिख देना है UCA और G, UCA और G, UCA और G,
UCA और G, ठीक है। इस तरीके से UCAG का आपको सीक्वेंस बनाते जाना है। अब इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, इन दोनों से क्रॉस करवाते जाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम UU लिख दिए, 4 बार हमको UU लिखना है, ठीक है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर C है, C और U लिख दीजिए, CU 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 और CU, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर इसको मिलाते जाइए, यहाँ पर U है, फिर उसके बाद यहाँ पर C है, फिर उसके बाद यहाँ पर A है, देन आपका G है। सेम इसमें भी UCAG, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे को फिल करना है, ठीक है। तो अब आप समझ तो गए हैं। एक और एग्जांपल बता देता हूँ। अगर यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे अपन तो UC हो गया, U और C, U और C। अब फिर से वही, यहाँ पर U है तो U लिख दिया, यहाँ पर C है तो C लिख दिया, फिर थर्ड में A है, फिर यहाँ पर G है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको सबको बनाना है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक। सो फ्रेंड, जल्दी से मैंने इसको बना लिया चेकर बोर्ड को, और मैंने आपको सिखा भी दिया प्रॉपर तरीके से कि कैसे बनाना है आपको। अब यहाँ पर जो स्टॉप कोडॉन है वो कहाँ कहाँ पर है आपको ये देखना है, ठीक है। मैंने स्टॉप कोडॉन के बारे में बताया था, UAA और UAG, ये दोनों क्या है, स्टॉप कोडॉन है। तीसरा कहाँ है आपका, तीसरा आपका जो है UGA जो है आपका, ये थर्ड कोडॉन है। तो ये तीनों क्या है आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं। और यहाँ पर एक AUG है, इसको हम स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। तो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन किस पोजीशन पे है आपको बस ये देखना है। और ये जो तीनों आपके चारों जो कोडॉन होते हैं एक एक बॉक्स में, ये किसी स्पेसिफिक एमिनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो इस तरीके से इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं, और इसके जो ट्रिक्स वगैरह हैं आप इसको अपने हिसाब से याद कर सकते हो। बस बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो जेनेटिक कोड में ये चेकर बोर्ड इंपॉर्टेंट रखता है, और जेनेटिक कोड की जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं नेक्स्ट। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं अपन एक एक करके। पहला तो आपका जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी है, जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे ह्यूमन हो या प्लांट हो, जो भी है उसके लिए ये जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और सब में जेनेटिक कोड पाया जाता है। सेकेंड आपका है नॉट एनी पंक्चुएशन मार्क। जेनेटिक कोड जब हम जैसे लिखते हैं AUG या फिर UAG, तो इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क जैसे आप कॉमा लगा दिए या फिर फुल स्टॉप लगा दिए, इस टाइप का पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया जाता। सिंपल आपको कोड लिखना है, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टार्ट कोडॉन। मैंने पहले ही बताया था कि क्या है आपके AUG है। AUG किसको कोड करता है, ये मैथेन्यून को कोड करता है। मैथेन्यून जो है स्पेसिफिक एमिनो एसिड है, और इसी को मैथेन्यून और थाइमिन जो है, ये जो है डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड के एग्जाम्पल है। डिजेनरेसी क्या होता है कि मतलब इस पर किसी और जो रूल्स फॉलो होते हैं अदर आपके अमीनो एसिड में, अर्जिनिन अस्पर्जिन में, वैसे आपके फॉलो नहीं होते किसमें, थाइमिन और मैथेन्यून में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपका देखते हैं फोर्थ, नॉन ऑबिगियस। नॉन ऑबिगियस का मतलब दैट मीन्स क्या होता है, ये पर्टिकुलर कोड को ही कोड करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कोड जो है किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड को ही कोड करते हैं, ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे वुबली बेस। ये वुबली बेस जो होता है ये क्रिक ने दिया था, ये एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है, GRF के एग्ज़ाम में आया भी है कि वुबली बेस किसने दिया था। तो इसका आंसर आपको आता है क्रिक ने इसको दिया था। और इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो मैंने जैसे ये UAA हो गया, UAC हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लास्ट वाला जो आपका बेस है GAC, ये तीनों क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, समान नहीं होते। ऊपर से आप नीचे देखोगे चारों को तो चारों डिफरेंट होता है, इसलिए इसको वुबली बेस कहा जाता है, ठीक है। 6 आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, म्यूटेशन कॉजेज डिजीज़। इसमें जब म्यूटेशन होता है जेनेटिक कोड में तो क्या करता है, कॉजेज, ये डिजीज़ कॉज करता है। और जितने जेनेटिक कोड के स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को म्यूटेशन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब इसके एकदम सही एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे GAG है और आपका GUG है, ठीक है। GAG है वो किसको कोड कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को। ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर कोड किया। अब ग्लूटामिक एसिड क्या करेगा, रिप्लेस कर जाता है किसमें, वैलिन एसिड में। वैलिन एसिड का मतलब जो A है, A के जगह पे क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर U आ जाता है। अब ये इस वजह से क्या हो जाता है, A के जगह पे U आने की वजह से ये कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन।
और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया जो ह्यूमन डिजीज़ है वो कॉज होती है। तो आप देख सकते हैं कि जितना बारीकी से आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, एक छोटे से आपके कोडॉन जब चेंज हो जाते हैं तो क्या होता है, आपका सिकल सेल एनीमिया आपका कॉज होता है। ठीक है, तो आज का कंप्लीट वीडियो था जेनेटिक कोड पर। जेनेटिक कोड के बारे में मैंने आपको चेकर बोर्ड बताया, इसकी प्रॉपर्टी बताया, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आप अपने कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है, आपको कौन से टॉपिक में कन्फ्यूजन है, आप कमेंट पे लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आपको अगर लेक्चर समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।